हेलो एवरीवन, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी राणा लाइफ स्टाइल। और आज है शारदीय नवरात्रि की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हैं, शुरू हैं। और आज मैं आपको अपना मंदिर दिखाऊंगी और मैं शारदीय नवरात्रि में किस तरह से पूजा करती हूँ, अपने मंदिर को कैसे सजाती हूँ, वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और ऑलमोस्ट मेरी सफाई घर की सारी हो गई है, क्लीनिंग। तो अब मैं मंदिर मंदिर अपना तैयार करने जाऊँगी और माता रानी को बिठाऊँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं सब कुछ कैसे करती हूँ। तो आज मैंने साड़ी पहनी है और ये है मेरी साड़ी। देखिए कैसी लग रही है। कमेंट सेक्शन में बताना कि मेरी साड़ी आप लोगों को कैसी लगी है। और ये मैंने ऑनलाइन नहीं ली है, लोकल मार्केट से ही परचेज़ की है। ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ अब मंदिर में और मैं करूँगी अपने मंदिर का मेकओवर। तो मैं जल्दी जल्दी से अपने ये जो पुराने पर्दे हैं और सारी डेकोरेशन जो है वो सब मैं हटा दूँगी। उसके बाद मैं करूँगी अपने मंदिर का मेकओवर। और आज मुझे सारी चीज़ें चेंज करनी हैं, पर्दे भी और सारी डेकोरेशन भी मंदिर की, सब कुछ मैं चेंज करूँगी। तो मैं मंदिर के लिए नए पर्दे लेके आई हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए ओजस आ गया है और मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि वो झूठे हाथ लेकर मंदिर में आया था। तो मैंने उससे कहा बेटा पीछे हो जाओ, झूठे हाथ लेके मंदिर में नहीं आते, क्योंकि वो नमकीन खाता खाता आया था। तो हमारा तो फास्ट है लेकिन उसका बच्चा है, उसका फास्ट नहीं है। तो ये देखिए मैं सारे के सारे, और जो मेरी डेली की जो धूप बत्ती वगैरह होती है या रुई की बत्ती होती है, वो सब मैं इस तरह से एक पन्नी में इकट्ठा कर लेती हूँ। और फिर हमारे यहाँ पे जमुना जी हैं, जैसे गंगा जी हैं हरिद्वार में, हमारे यहाँ पे जमुना जी हैं, जमुना माता। तो उसमें हम सला देते हैं। तो ये देखिए मैंने सारा सामान हटाकर अब मैं इसकी अच्छी से क्लीनिंग कर दूँगी पूरे मंदिर की। और ये मैंने अच्छे से सारे के सारे क्लीनिंग कर दी है। और अब मैं ये जो न्यूज़पेपर है इसको भी चेंज करूँगी नीचे। और इसको अब मैंने देखिए ये हटा दिया है और इसको अब मैं अच्छी तरह से साफ़ करके चेंज कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर नया बिछा दिया है दूसरा। और ये मैं नया कपड़ा लेके आई हूँ माता रानी के लिए, लाल रंग का। और ये 1.25 मीटर ही आता है। और हर साल लेके आती हूँ। तो 1.25 मीटर बड़ा रहता है तो इसलिए मुझे फ़ोल्ड करना पड़ता है, क्योंकि 1.25 मीटर हम काट के नहीं लगा सकते मंदिर में। और ये मैंने देखिए अच्छी तरह से बिछा दिया है। और अब चलते हैं। अब ये मैंने एक मंदिर बनाया है, ये कार्डबोर्ड से है। और मंदिर क्या है, मतलब मंदिर का सामान स्टोरेज करने के लिए मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था, तो मैंने ये बनाया था कार्डबोर्ड से ही। और ये देखिए अब मैं इसमें सारी चीज़ें रख देती हूँ। अपनी धूप बत्ती हो गई, बुक्स वगैरह हो गई हैं डेली में जो होती हैं। और इसमें मेरी देखिए, इसमें मेरी रुइयाँ, माचिस और जो कुमकुम जो बच जाता है माता रानी का, वो मैं रख देती हूँ। क्योंकि तेजस्वी ना मंदिर में आके सारी छेड़खानी करता है, क्योंकि मेरा मंदिर ओपन है, तो इसलिए वो आता है सीधे मंदिर में और सारा तहस नहस कर देता है मंदिर तो इसलिए मैं अंदर रखती हूँ। और ये देखिए ये इसमें मेरे हैं कुमकुम माता के लिए और है चंदन का तिलक मेरे भोलेनाथ जी के लिए। तो मैं डेली उनको तिलक लगाती हूँ, माता रानी को भी और भोलेनाथ जी को। और ये है नया आसन मेरी माता रानी का, ये भी थोड़ा सा बड़ा, तो मैंने इसे फ़ोल्ड कर दिया है। इस पे मैं अपनी माता रानी को विराजमान करूँगी। तो ये है मेरी माता रानी प्यारी सी। और वो मैंने जो अंदर रखी हैं अभी, वो हैं सांची मैया। तो हमारे यहाँ सांची मैया की भी पूजा होती है और ये दुर्गे माता की भी पूजा होती है। तो ये देखिए ये है मेरी दुर्गे माता। इनको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके, और ये मैं माता के लिए नई चुनरी लेके आई थी, मैंने उन्हें उड़ा दी है। और ये एक माला ये है और दूसरी माला ये है। और मैं इनको माला भी पहना दूँगी। और बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कितनी सुंदर लग रही थी। और मैंने इनको यहाँ पे विराजमान कर दिया है। अब ये है मेरे आदि योगी भोलेनाथ जी, जो मेरे बहुत फेवरेट हैं और मेरे सबसे प्रिय भगवान हैं। तो ये देखिए ये हैं मेरे आदि योगी भोलेनाथ जी। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए मुझे बहुत पसंद है आदि योगी भोलेनाथ जी। और मैंने इनको यहाँ पे बिठा दिया है। और अब हैं ये गणेश जी। और ये मेरी शादी के टाइम के हैं। और ये देखिए एज़ इट इज़ ऐसे ही हैं, क्योंकि मैं डेली इनकी सफाई करती हूँ। डेली इन सभी मूर्तियों को मैं डेली साफ़ करके और फिर इनको नया तिलक लगाती हूँ, फिर मैं पूजा करती हूँ। और ये हैं शिव पार्वती का परिवार, नीलकंठ से मेरी सासू माँ जी लाई थी।
वो नीलकंठ गई थी मेरे ससुर जी के साथ, तो वो वहीं से लेके आई थी मेरे लिए। उन्हें पता है मुझे भोलेनाथ जी बहुत पसंद है, तो इसीलिए वो मेरे लिए लेके आई थी। और ये है खाटू श्याम बाबा जी की छोटी सी मूर्ति, छोटी सी फ़ोटो। और ये है दुर्गा माता की एक और फ़ोटो। और ये देखिए, पहले मेरे पास यही थी, फिर मैं पिछले साल दुर्गा माता की बड़ी मूर्ति ले आई थी, जिनको मैंने अभी आपको दिखाया था। तो यहाँ पर मैंने सारे जो थे वो सब मैंने रख दिए हैं, फ़ोटोज़ वगैरह जितनी मूर्तियाँ थी मेरे मंदिर में सब मैंने रख दी हैं। अब मैंने ये लिया है कलश, और इसमें मैंने जल भरकर इसमें मैंने नई मोली बांधी है, और जिसे कलावा भी कहते हैं कई जगह पे। और अब मैं इसमें सतिया बनाऊँगी। तो गीला हो रहा था थोड़ा सा, मैंने थोड़ा सा मतलब सूखा कपड़े से साफ़ करके, और अब मैं इसमें बना दूँगी सतिया। तो ये देखिए, मैंने इसमें बना दिया है सतिया। और सतिया बनाने के बाद एक तरफ सतिया रहेगा और दूसरी तरफ मैं इसमें बनाऊँगी ओम। तो ये सतिया बन चुका है देखिए। अब मैं दूसरी तरफ इसमें बना दूँगी ओम। तो मैं इसी तरह से हर साल पूजा करती हूँ नवरात्रों की। और ये मैंने बना दिया है सतिया और ओम। इसमें मैंने डाला है एक सिक्का, 1 रुपए का सिक्का, क्योंकि खाली हमें नहीं रखना चाहिए कलश। और इसमें थोड़े से मैंने अक्षत के दाने डाले हैं, यानी कि चावल बिना जो पूजा के होते हैं, बिना टूटे वाले, वो सब। और यहाँ पर मैंने ये कलश के अंदर आम के पत्ते रखे हैं, और इसके ऊपर मैंने रख दिया है नारियल चुनरी लगा के। और इसमें मैंने रख दिए हैं 11 रुपए नारियल के अंदर। तो नारियल में हमें इस तरह से नहीं रखना चाहिए खाली। तो 11 रुपए मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। और ये है मेरी बुक्स की सारी, मैं इसमें बुक्स वगैरह रखती हूँ। और ये है मेरी दुर्गा जी का पाठ की बुक। तो ये है एक बैग है, इसमें मैं सारी बुक्स वगैरह रखती हूँ सभी भगवानों की, और जो डेली की हैं वो सब मैं बाहर रखती हूँ। ये एक पर्दा है मंदिर का, और ये मैं नया इस पे लगा दूँगी। और यहाँ पे साहब जी ने आके इस पे लड़ियाँ लगा दी थी, और मेरा आधा काम आसान कर दिया था उन्होंने। और ये है आम के पत्तों की जो बंदरवाल कहते हैं, तो मैं हर साल इसी तरह से लगाती हूँ अपने एंट्रेंस पे भी और अपने मंदिर के ऊपर भी। तो अब ये जो नया पर्दा है मैं इसे लगा रही हूँ। और एक डोरी ली थी मैंने, और यहाँ पे कीले लगा रखी हैं मैंने, उसी में मैं फंसा के इसको बांध दूँगी, नॉट बांध दूँगी, और फिर उसी से मेरा पर्दा लग जाएगा। तो पहले भी इसी तरह से लगा था। तो पहले जो था डोरी मेरी बड़ी थी, मोटी थी, थोड़ी चौड़ी थी, तो इसलिए पर्दा उसमें ठीक से अटैच नहीं था, बट काम चल रहा था। लेकिन इस बार मैंने अच्छी तरह से इसे लगा दिया है। अब मैं अपनी माता रानी को माला पहनाऊँगी। तो ये गेंदे के फूलों की माला है, और एक माला ये है, और एक माला हमारी सांझी मैया के लिए है। तो मैंने दोनों माताओं को माला पहना दी है। और ये है श्रृंगार का सामान, तो ये भी मैं माता रानी को भेंट कर दूँगी, श्रृंगार का सामान। और इसमें सब कुछ है। और ये हैं मेरे जौ, मैंने इसमें जौ बोए हैं, मिट्टी में जौ रखे हैं, और ऊपर से मैं ये आकी के पत्ते से ढक दूँगी। इससे बहुत अच्छे और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं ये। तो मैंने ये एक मिट्टी का बाउल लिया है, उसी में मैंने ये जौ बोए हैं। तो अब हम करेंगे दिया बत्ती की तैयारी। उससे पहले मैं सभी भगवान जी को टीका लगा दूंगी। तो ये मैंने चंदन का तिलक लगाया है भोलेनाथ जी को, और अब मैं ये कुमकुम का तिलक लगा रही हूँ अपनी माता रानी को, सांझी मैया को, माता रानी को, और खाटू श्याम बाबा जी को, सभी देवी देवताओं को मैंने तिलक लगा दिया है। तो मैं अब अपने भी लगा लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि सूने माथे से कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए, तो हमेशा तिलक लगाकर पूजा करनी चाहिए। तो इसलिए मैंने अपने भी लगा लिया है। और ये है पंचमेवे का प्रसाद, जो कि मैं अपनी माता रानी को भोग में लगाऊंगी। तो माता रानी के नवरात्रि में पंचमेवे का प्रसाद ही लगता है भोग में। तो ये हो गया है। अब मैं करती हूँ दिया बत्ती की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे तिल के तेल की जोत जलाई है, आप चाहे तो देसी घी की भी जला सकते हैं, मैं तिल के तेल की ही जोत जलाती हूँ। और ये है संभ्रानी कप, और मैं धूप बत्ती की जगह संभ्रानी कप लगाती हूँ नवरात्रि में। तो अब हम जला लेंगे, जय माता दी और हमने जोत जला ली है। अब मैं संभ्रानी कप भी जला लूँगी, और फिर शुरू करेंगे हम अपनी पूजा। तो ये मेरा हो गया है सब कुछ तैयारी। तो फ्रेंड्स, पूजा शुरू करते हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। जय जय माता। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाके पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी, अंधन को आँख दे तो कोढ़ी को काया, बांझन को पुत्र दे तो निर्धन को माया, पाने चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, सूर्य शाम शरण आए सकल कीज सेवा, दीनन की लाज राखो शंभु पुत्री वारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी, ज्ञान दियो ध्यान दियो पार्वती के प्यारे, चरणों की धूल दियो शरण पड़े तुम्हारे, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल गणेश भगवान जी की जय हो, श्री भोलेनाथ जी की जय, बोल पार्वती माता रानी जी की जय हो, श्री दुर्गा जी के। तो फ्रेंड्स, ये हैं श्री दुर्गा जी के 9 दिन के पाठ, नवरात्र पाठ श्री दुर्गा जी के, और ये चैत्र, और आप भी सुनिएगा। और चलिए शुरू करते हैं फिर नव दुर्गा प्रार्थना। जय 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 जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गी महारानी की, पहली देवी शैलपुत्री है, किए बैल पर असवारी, अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी, लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला, हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियाला, पूर्ण रूप चंद्रमा से शोभित है देवी चंद्र घंट माता, जिनके सुमिरन निर्मल भी सबल शत्रु कर पर जय पाता, चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी, अमृत भरा कलश है कर में, किए बाघ की सवारी, कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली, मंगलमयी स्कंद माता, जग का दुख हरने वाली, मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ, दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ, सप्तकाल री है देवी महाप्रलय ढाने वाली, प्राणी मात्र का रक्षण करती, महाकाल को खाने वाली, श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला, यही महागौरी देवी है, सबकी जगदम्बा माता, शंख चक्र और गदा पद्म कर में धारण करने वाली, यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली, जय कल्याण काली मैं दुर्गे, जय हो शक्ति दायिनी माँ, जयति जयति चंडी दुर्गे, नव दुर्गे जय गिरिजा महारानी माँ। बोल अम्बे मैया जी की जय हो। अब है देवी कवच। पहला दिन शैलपुत्री परिचय। तो अब होता है पाठ आरंभ। अभी तक हमने करा है देवी कवच, अर्कला स्त्रोत, किलक स्त्रोत और करा है हमने रात्रि सूक्त। तो अब हम करेंगे पाठ का प्रारंभ। तो पहला दिन है शैलपुत्री जी का। तो परिचय। वंदे वाचितिदलाभय चंद्राधर्त कृत शेखराम, वृषारूढ़ां शूलधारा शैलपुत्री यशवसनी। अर्थात माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थित है। इन माता जी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प शोभित है। यह नवदुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। नवदुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व और शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही नहीं, यहीं से इनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। बोल अम्बे मैया जी की जय। जय अम्बे गौरी मैया, जय मंगल मूर्ति मैया, जय आनंद करणी, तुम्हें को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी।
तो मेरी पूजा हो गई है। आप सबने देखा कि मैंने किस तरह पूजा करी, किस तरह मंदिर सजाया, सब कुछ आपने देखा है। और मैं हर नवरात्रि को इसी तरह से पूजा करती हूँ, हर दिन मैं इसी तरह से पूजा करती हूँ नवरात्रि के। और मुझे इसी तरह से बहुत मतलब कि मैं पाठ वगैरह करती हूँ और इसी तरह से मैं पूजा करती हूँ। तो आज मेरा और साहब जी का भी फास्ट है और हमने सारे फास्ट नहीं रखे हैं, हम सिर्फ पहला और लास्ट का फास्ट रखेंगे क्योंकि मेरी तबीयत बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और साहब जी को बाहर का काम रहता है। बस इसी तरह से दुर्गा जी का पाठ करती रहती हूँ रोज़ 9 दिन तक और उनको भोग लगाती हूँ। बाकी मैं सब काम करती हूँ, बस फास्ट नहीं रखती हूँ। तो बस अब हो गया है, मेरी पूजा भी हो गई है। मैंने तेजस को सुला दिया है, तेजस बहुत परेशान कर रहा था। साहब जी चले गए ऑफिस अपने। शाम को देखते हैं, शाम को मैं फलाहार ही खाती हूँ, या तो कुट्टू की पकौड़ी और दही आलू की सब्जी। तो अब तक के लिए बस इतना ही होती। तो आप सबने आई होप इंजॉय करा होगा आज का दिन। और नवरात्रि का पहला दिन बहुत अच्छा, मतलब कि सबके घरों में बहुत सुख शांति लेके आए, खुशहाली लेके आए और माता रानी सबकी मनोकामना पूरी करे। नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक करिएगा। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।